कितना अजीब है ना। हर रिश्ते की हर किसी की ज़िंदगी में एक अलग अहमियत होती है। किसी भी रिश्ते की जगह कोई दूसरा रिश्ता ले ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को समझने में और इस बात को दूसरों को समझाने में कई बार पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। तो सुबह की शुरुआत रचित को स्कूल भेजकर और स्कूल के टिफ़िन में आज दिया है मेथी के पराठे और टमाटर की मीठी वाली चटनी। और आज बुधवार है तो वो आज गया है अपने हाउस कलर में। आज सबका फर्स्ट लेसन होगा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से सुबह की शुरुआत हो गई है नए जोश नए जज्बात के साथ। सुबह रचित गया स्कूल और मैं निकल गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। पता है बहुत सारे लोग मेरी ब्लॉग्स देखकर मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे एक बार में करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं करती हूँ वो हर कोई करता है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस ये है कि मैं टारगेट ओरिएंटेड करती हूँ। लाइक मुझे रात में सोच करके ही एक बकेट लिस्ट बनाने की आदत है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं ना एक्चुअली में हम वो कर लेते हैं, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं ये समझ जाइए कि शायद हम उसे करना ही नहीं चाहते इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर रात में आप इस तरह से एक बकेट लिस्ट बना लेते हैं तो आप उन चीज़ों को कर लीजिएगा। और बकेट लिस्ट बहुत सिंपल सी होती है कि आज कुछ नया स्किन केयर रूटीन ट्राई करेंगे, आज कुछ नई रेसिपी ट्राई करेंगे, आज घर के किस एक कोने को और खूबसूरत सजाएंगे, आज अपने बच्चे को क्या नया सिखाने वाले हैं, और साथ ही साथ आज हमारी और आपकी कौन सी बातें होंगी जो हम एक दूसरे से शेयर करके अपने अपने दिल को कहते ना कनेक्शन बन जाता है वो बनाने वाले हैं। तो ऐसा बहुत सारा कम से कम 7 ऐसा होता है मेरे साथ जो मैं रात में ही बकेट लिस्ट बना के रखती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि सोने से पहले कल की एक छोटी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हाउसवाइफ ही हो। इसलिए उससे क्या होगा, इतने फ़ायदे आपको नज़र आएंगे ना कि आपको खुद आश्चर्य होगा। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी सुबह की कहते हैं ना थॉट ऑफ द डे, ये आपके लिए था। और अब चलते हैं ब्लॉग में और ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज के योगा में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लोम विलोम के बारे में। बहुत साल पहले मुझे याद है ईयर 2000 या 2001 में मेरी छोटी सिस्टर को साइनस की प्रॉब्लम थी और मेरे पापा ने बहुत सारी दवाइयाँ करवाई, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बट उसकी साइनस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। और उसके बाद वो जयपुर गई अपने हॉस्टल में, तो उसके हॉस्टल में कंपलसरी था योगा करना सुबह के 1 घंटे। वहाँ उसने लोम विलोम करना सीखा और उसके बाद उसको भी नहीं पता चला कि उसकी साइनस की प्रॉब्लम कब जड़ से ख़त्म हो गई। और टच वुड अभी तक उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, अब उसको कभी भी साइनस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने योगा कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन योगा के जो रिज़ल्ट है वो मैंने देखा है। और रिज़ल्ट में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को रेगुलर करिए, तभी योगा आपको रिज़ल्ट देता है। नाश्ते में आज मैंने बनाया आलू और मेथी के पराठे। तो आलू और मेथी को रात में ही भून करके रख लिया था। रिफाइंड ऑयल में आलू की भुजिया और मेथी के पत्ते काट करके जीरा, हींग और हरी मिर्ची का तड़का दिया और इसके बाद उसको भून लिया और मैश कर लिया। मैश करने के बाद उसमें भुना जीरा पाउडर और हल्का सा नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और घी से पराठे बनाए। घर का कल ही मैंने घी बनाया था, तो मेरे पास घी का स्टॉक हमेशा से रहता है। घी में पराठे बनाए, जो देशी घी, शुद्ध देशी घी होता है ना, उसके कोई भी नुकसान नहीं होते हैं, आपको ज़रूर खाना चाहिए, बल्कि घी बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्टफ़ पराठा सबसे जल्दी नहीं बनता है। बहुत सारे लोग स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना तो फट जाता है। उसको बेलने का एक तरीका होता है कि आप कभी भी बीच से उसे बेलना ना शुरू करिए। जैसे ही आप बीच में बेलन प्रेस करते हैं ना तो सारा स्टफिंग चारों तरफ आ जाता है और बीच में सिर्फ आटा बच जाता है। तो स्टफ़ पराठा को हमेशा हल्के हाथों से साइड बाय साइड प्रेस करके बनाना चाहिए, घी में उसको सेकना चाहिए। और मेथी के स्टफ़ पराठे ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि मेथी के हेल्थ बेनिफिट्स इतने सारे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो उसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और जब तक सीज़न हो तब तक मेथी और मेथी के पत्ते ज़रूर खाना चाहिए, और जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो मेथी के पत्तों को सुखा करके एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए और उसका इस्तेमाल सब्जियों में और मेथी के पराठे बनाने में भी कर सकते हैं।
फिर घर की क्लीनिंग डस्टिंग आज नहाने के बाद किया। बाहर से कपड़े लेकर के आई, वॉशिंग मशीन में सेकंड राउंड कपड़ा लगा दिया। कपड़े सेट तह करते समय ना उसको ऐसा सेट लगा लेती हूँ कि ताकि खोजने में या अलमारी में प्रॉपर लगाने में ज़्यादा समय ना लगे। एक बात तो सारी लेडीज़ मानती होंगी, ये कपड़े जो होते हैं ना, कपड़े का जो टास्क होता है वो घर में जाने की ख़त्म ही नहीं होता, एक चक्र की तरह है, वो रोज़ घूमता रहता है। ये तो कहिए कि वॉशिंग मशीन है तो हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वही चला आए रे। उम्र का ये ताना समझ ना आए रे, जुबां पे ये नमक जैसे नमक लगाए रे, ये देखे ना भावे न भूले न भाए रे। दिशाहारे केमन बोका মনটা রে, কেমন বোকা মনটা রে। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ। फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़े से डांस कर लेती हूँ। रचित को आज डांस सिखाना है तो स्टेप्स भी तो सोचने चाहिए ना। तो फिर मैंने म्यूजिक लगाया। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। तब प्यार की पहली नजर ले गई, दिल ले गई, ले गई, दिल ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। तब प्यार की पहली नजर ले गई, दिल ले गई, ले गई। बच्चों का स्कूल एडमिशन टेस्ट हो तो बच्चों को मैथ्स की प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब हमें मैथ्स के टॉपिक पता होंगे। 4 टॉपिक तो हर मैथ्स के एग्जाम में ज़रूर आते हैं, वो है बहुत ही सिंपल, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन इसके स्टैंडर्ड आपके बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। अगर आपका बच्चा 4th में एडमिशन ले रहा है तो क्लास 3 में क्या पढ़ाया गया है, क्या लेवल है, इन चारों टॉपिक्स का आपको वो तैयार कराना है। इसके अलावा और क्या टॉपिक्स होते हैं, तो वो है फ्रैक्शन, इसके बाद है मनी, उसके बाद है टाइम, फिर है इवन और ऑड, जिसका स्टैंडर्ड आपको बच्चों की लास्ट ईयर की बुक्स में मिल जाएगी। फिर है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि बच्चे हर क्लास में पढ़ते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाता है। जैसे छोटी क्लास में 1 to 10 को असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना होता है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वो डिजिट बढ़ते जाते हैं। इसके बाद 10 नंबर पे आता है स्किप काउंटिंग, जो कि छोटी स्किप काउंटिंग भी होती है, और मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 12 तक की स्किप काउंटिंग होती है, जो आपके बच्चों के लास्ट ईयर की मैथ्स की बुक में मिल जाएगी। तो इन 10 टॉपिक को तैयार कर ले लीजिए तो बच्चे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही ईजिली पास आउट कर जाएंगे। आज मैंने बनाया है चने का दाल लौकी डाल के। उसके लिए क्या करते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी डाल के सरसों का तेल ऊपर से डाल के कुकर बंद कर दीजिए और 4 सीटी लगा दीजिए, 4 से 5, अगर चने का दाल पहले से भिगाया हुआ है तो। और ऊपर से फिर करी पत्ता और जीरा घी में डाल करके तड़का मार दीजिए। साथ ही बनाया है परवल की बहुत ही सिंपल सादी सी भुजिया। कच्चे आम लेकर के आए थे, उसको गैस पे भून के मिर्ची के साथ उसकी चटनी बनाई है, सलाद, चावल और कल का थोड़ा सा कटहल बचा हुआ है। तो आज का मेन मेन्यू दिन के खाने का यही है। चटनी बहुत अच्छी बनी और मुझे लग रहा है उसको दोबारा से बनाऊंगी ताकि आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो ट्यूशन के टाइम हो गया था और रचित को ट्यूशन पढ़ाने में आज मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस चारों सब्जेक्ट उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा दिया है, ताकि कल जो क्लास में पढ़ाई हो उसको पहले से ही सारे टॉपिक्स पता हो कि आज मैंने इसको पढ़ रखा है और वो क्लास में अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए। कुछ करके आया हो
स्विमिंग। लेट अस स्विमिंग। लेट्स स्विम। किसी से परमिशन लोगे तो क्या बोलोगे? लेट अस स्विमिंग। परमिशन लोगे तो क्या? नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना है। मम्मा लेट मी गो फॉर स्विमिंग। के बाद रचित बैडमिंटन क्लास देता आता है तो मैं उसे टिफिन बॉक्स में देती हूँ ड्राई फ्रूट जिसमें डेट्स होते हैं, खजूर, अखरोट, बादाम, किशमिश, मखाना और मूंगफली। और बैडमिंटन में क्या होता है, एनर्जी बहुत लगती है, तो उसके बाद ही वो ड्राई फ्रूट्स खा लेता है और उसके बाद वो अगली क्लास चला जाता है। तो 2 क्लास के बीच में बच्चों में एनर्जी बनी रहे इसके लिए ड्राई फ्रूट्स और ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बॉटल में उसको ग्लूकोज घोल कर दे देती हूँ जो कि उसका पर्सनली बहुत फेवरेट है। और इसको फिनिश करके आना, ओके? हाँ, कल तुम पूरा खत्म करके आए थे ग्लूकोज। चलो तुम पानी भरो इसमें धीरे धीरे। पूरा नहीं भरना, नहीं तो गिर जाएगा। दिखाओ, थोड़ा सा और बढ़ा लो। बस 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 बस, पूरा बस। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता, और जिन्हें आता है वो एक टाइम के बाद डांस करना छोड़ देते हैं। लेकिन पता है आपको, डांस जो होता है और म्यूज़िक, ये 2 चीज़ें एक थेरेपी होती है, एक इलाज होता है और एक बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला एक प्रोसेस होता है जो आपके शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से काम करता है हार्मोन्स को चेंज करने में, हार्मोन्स को पॉजिटिव बनाने में। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सैड सॉन्ग सुनते ही हम सैड मोड में चले जाते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आता कि म्यूज़िक हमारा मूड डिसाइड कर रहे हैं या हमारे मूड के अकॉर्डिंग हम म्यूज़िक लगा रहे हैं। तो उसी तरह से जब आप फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं तो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं। ऐसे में जो डांस होता है वो आपको उस पॉजिटिव हार्मोन्स को और एक्टिव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और डांस के लिए ना स्टेप मैटर नहीं करते हैं, आप बस उस म्यूज़िक को एंजॉय करके जो भी मन आए, कहते हैं ना बाराती डांस, वो भी कर लीजिएगा तो भी आपको अपने अंदर बदलाव बहुत ही तेज़ी से नज़र आएगा। खासकर जो लेडीज़ होती हैं उन्हें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसलिए क्योंकि लेडीज़ का क्या है, हर दिन का वही रूटीन होता है, कोई आउटिंग वैसी स्पेशल होती नहीं है, कोई ब्रेक नहीं होता है। तो उनके लिए ये 10 से 15 मिनट का जो सेशन होता है ना, ये बहुत ही अच्छे ब्रेक का काम करता है। तो आप इस ब्रेक को एक बार ले करके ज़रूर देखिएगा, 1 हफ्ते ट्राई करिए, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। फिलहाल आज की जो मेरी बकेट लिस्ट में चीज़ें थी, मुझे एक डांस रचित को सिखाना था, तो मैंने आज सोचा स्टेप सोचती हूँ क्या बनाऊँ। बस ऐसे म्यूज़िक चलाया और स्टेप सोचने लगी, जो बना अभी 3-4 दिन उसके स्टेप सोचूंगी, फिर रचित को सिखाऊंगी। इसके बाद एक रेसिपी बनानी थी, लेकिन आज मैंने आम के अचार के मसाला तैयार किया है, क्योंकि मसाले बनने में थोड़ा समय लगता है तो मसाला पहले ही तैयार करवा ली। लेकिन आम काटने का यहाँ पे कोई जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है, और मेरे पास गुठली के साथ जो आम काटते हैं ना, वो वाला मशीन, मतलब वो कटर नहीं है। इसके बाद तीसरी बकेट लिस्ट थी रचित को आज ट्यूशन में कुछ नया पढ़ाने की, तो मैंने आज उसको कुछ वर्ड्स के ऐसे तरीके बताए जिसको वो रोज की भाषा में इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकता है, वो बताया। तो रेसिपीज़ हो गई। स्किन केयर में आज मैंने कोई ख़ास स्किन केयर नहीं की, लेकिन मैंने फेस योगा करने के बाद एलोवेरा का इस्तेमाल किया, प्योर एलोवेरा लगाया, जो कि कंपलसरी होता है रोज़ लगाने के लिए। और बाद में उसके ऑयल मसाज कर लिया। ऑयल फेशियल या ऑयल मसाज की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की, अगर आपको देखना होगा तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। और भी मेरी बकेट लिस्ट में और भी चीज़ें थी। हाँ, एडमिशन एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, लाइफ से जुड़ी एक स्टेटस मैंने सोचा और फिर मैंने उसको अपलोड किया है। तो ओवरऑल बकेट लिस्ट जो होती है वो दिन भर दिमाग में चलती रहती है, और उस दौरान कुछ नई नई लिस्ट में भी ऐड हो जाती है कि कुछ नया भी कर लें। तो नया अभी तो शाम को सोचती हूँ शायद कुछ और नया कर पाऊँ। अब तो शाम हो गई है, रात के खाने में ही कुछ नया कर लेती हूँ, या फिर रचित के साथ कुछ नया करने का सोचती हूँ। तो चलिए, आज की ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो कल से ही अपनी बकेट लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। कल से नहीं, इवन आज रात से ही बनाना शुरू कर दीजिए, और अपनी बकेट लिस्ट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मेरी बकेट लिस्ट में आपकी भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाए। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम कल की ब्लॉग में।